हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। बच्चों, क्लास रहने वाली आपकी आरएस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण एक रह चुका हूं मैं। आरएस एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं क्लास के अंदर, सारे विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहेगा। आरएस जैसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ बच्चों। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। सिलेक्शन 100% बिल्कुल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है मैं आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं। तो सारे विद्यार्थी अब क्लास को शुरू से लेकर देखेंगे। नए विद्यार्थी चैनल पर अगर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी जरूर कर देना है भी, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आगाज करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। आज इस स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, देखिएगा। श्री गणेश करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? हाल ही के अंदर राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर और जयपुर। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स एग्जाम में कमेंट बॉक्स में छाप देना है सही आंसर। पहला ही क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉक करें उनका सही आंसर है बाड़मेर, है ना। जो भी यहाँ पर सी आंसर लॉक करें बाड़मेर, उनका सही आंसर है। करेक्ट आंसर सी आंसर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। सारे विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर देंगे। छप्पन का मैदान, है ना, कहाँ पर स्थित है? बच्चों राजस्थान के अंदर काफी सारे मैदान है ना। जैसे मैं बात करूं कांठल का मैदान, एक तो आपका हो गया कांठल का मैदान, है ना। कांठल का मैदान भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है। एक पिंड बांध का मैदान पूछा जाता है बच्चों। पिंड मांड का मैदान आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंड मांड का मैदान कहां पर फैला हुआ है। एक आपका रोही का मैदान पूछा जाता है। रोही का मैदान भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक आपका मालपुरा का भी मैदान पूछा जाता है ना, एक आपका मालपुरा का भी मैदान पूछा जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों। छप्पन का मैदान है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। छप्पन का मैदान है वो दोस्तों माही नदी के किनारे पर है। वास्तव में यह छप्पन गांवों का समूह है जो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है भी, ठीक है। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करें उनका सही आंसर है। कांठल का मैदान बच्चों प्रतापगढ़ के अंदर है। कांठल का मैदान है वो प्रतापगढ़ में है, माही नदी के किनारे पर फैला हुआ है। पिंड मार्ड का मैदान है बच्चों वो देवगढ़ राजमंद में है, जो भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी के किनारे पे फैला हुआ है। रोही का मैदान की मैं बात करूं यहाँ पर तो जयपुर और भरतपुर के मध्य फैला हुआ है, जो आपका बाणगंगा नदी है ना उनके किनारे स्थित है। और मालपुरा बच्चों पड़ता है करौली के अंदर, करौली में है मालपुरा टोंक में, है ना। और ये दोस्तों आपका बनास नदी के किनारे पर फैला हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन है, लगभग आपके 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी 2 नंबर क्वेश्चन में, है ना। काफी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति और राजस्थान के वो किस जिले में निवास करती है बताओ भी। सहरिया क्यों दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती है। डामर एग्जाम में पूछी जाती है, डामर भी पूछी जाती है आपसे, है ना, कि कौन से जिले में निवास करती है। सांसी भी पूछी जाती है बच्चों, कौन सी? सांसी जनजाति भी पूछी जाती है। एक बच्चों आपकी कथौड़ी जनजाति भी पूछी जाती है कि कथौड़ी जनजाति कहां पर निवास करती है। एक पूछी जाती है आपकी ग्रासिया, कौन सी? ग्रासिया। एक पूछी जाती है प्यारे बच्चों मीणा पूछी जाती है आपकी। एक पूछी जाती है आपकी भील जनजाति, है ना। ये सारी जनजातियां पूछी जाती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो डामर जनजाति की मैं बात करूं तो डामर जनजाति का निवास स्थान रहेगा दोस्तों सिमलवाड़ा। नाम सुना ही होगा आपने, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है बच्चों। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। सांसी जनजाति का निवास किस जिले में होता है? सबसे बहुआयात आपका भरतपुर के अंदर, है ना। और कथौड़ी जनजाति की मैं बात करूं तो कथौड़ी जनजाति उदयपुर डूंगरपुर बारह में, उदयपुर डूंगरपुर और 12 जिले में फैली हुई है। ग्रास्य जनजाति की मैं बात करूं, ग्रास्य है वो दोस्तों आपकी सिरोही और उदयपुर के अंदर, है ना, सिरोही और उदयपुर में फैली हुई है। और मीणा जनजाति की मैं बात करूं तो उदयपुर और जयपुर में फैली हुई है। भील जनजाति की मैं बात करूं तो सर्वाधिक है वो आपकी बांसवाड़ा
और डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, ठीक है। ये सारी जनजाति है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डामर, सांसी, कथोड़ी, ग्रासिया और मीणा और भील बच्चों, ठीक है। एक जनजाति आपकी सहारिया जनजाति है जो राजस्थान के अंदर कहाँ निवास करती है, सर्वाधिक सहारिया जनजाति है वो किशनगढ़ है ना, कहाँ पर है, किशनगढ़ और बारां के अंदर, बारां में, किशनगढ़ और बारां में, और बारां में तो इसका स्थान भी फेमस है बच्चों, शाहबाज, शाहबाज बच्चों, ठीक है। किशनगढ़ के साथ सहारिया जनजाति है वो आपकी सहारिया जनजाति है वो किशनगढ़ में भी निवास करती है, सर्वाधिक है ना, किशनगढ़ है। तो याद रखना है हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लॉक करें ना उनका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था बताओ। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन है वो कब हुआ था बताओ। चलो बताओ मेरे को गंगानगर, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला का गठन होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। 12 तारीख हुआ करती थी आपका, और 7वां महीना हुआ करता था, ठीक है। और साल हुआ करती थी आपकी 1994, ठीक है, 1994 साल हुआ करती थी आपकी। तो 12/7/94, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ये दिया ना आपका ऑप्शन नंबर डी, उनका सही आंसर है बी। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। कितने संभाग हैं, 7 संभाग है बच्चों, याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। दुल्हे राय, जय सिंह, कोकिल देव, मान सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। बताओ कि निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर की अपनी राजधानी बनाया। बच्चों ये क्वेश्चन आरएस जैसे टफेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। तो कोकिल देव ने बच्चों, आपकी मैं बात करूं कब की बात है, ये 1210 की बात है, 1210 ईस्वी की बात है। आमेर की मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया बच्चों, ठीक है, कोकिल देव ने। जो भी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना उनका सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे भी, है ना, सेशन को लाइक करके अपना परिचय देंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। 6 नंबर क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है। सही आंसर जाएगा आपका जयपुर। क्या जाएगा, जयपुर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, यहां पर सी आंसर जाएगा। बेंच पूछे, अगर न्यायालय की पीठ पूछे, प्रधान पीठ, तो यहां पर आपका जोधपुर के अंदर जोधपुर, ठीक है। प्रधान पीठ आपकी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, है ना। बताओ मेरे को फटाफट बताओ, सही आंसर क्या जाएगा। नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह कब हो जाता है बच्चों, क्रांति कब हो जाती है। तो 28 मई को हो जाती है ना, 28 मई को हो जाती है बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बॉम्बे बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बताओ, ये शानदार प्रश्न है बच्चों आपका। सही आंसर क्या जाएगा, सारे विद्यार्थी बताओ। दोस्तों देखो देखी जाए बात बताऊं कि नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी, है ना, 15वीं भी थी, और 30वीं बम्बई लांसर्स तैनात भी थी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम के अंदर बड़ी सोच से गहनता से आंसर देना है कि 30वीं भी थी और 15वीं भी थी और बम्बई लांसर्स भी तैनात थी यहाँ पर, तो याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली बटालियन थी वो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी। तो हमें ऑप्शन नंबर डी देना पड़ेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, है ना, डी आंसर देना पड़ेगा। वेरी गुड। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नामक टुकड़ी को अंग्रेजों ने बंगाल से बुलाकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में शिविर लगाकर परीक्षण भी प्राप्त किया था बच्चों। क्रांति वो आरंभ होने के बाद है वो इन सैनिकों को नसीराबाद छावनी में भेज दिया और वहां पर है ना 30वीं बम्बई लांसर्स की निगरानी में रखा गया और वहां उन्होंने विद्रोह किया था बच्चों, ठीक है, विद्रोह किया था। क्रांतिकारियों ने क्या किया था, न्यूबेरी और स्पोटी वुड की हत्या भी की थी और पिछाड़े अंग्रेज अधिकारी भागकर वो मैगजीन दुर्ग अजमेर चला गया था। क्रांतिकारियों ने छावनी को खूब लूटा, अजमेर आने की बजाय क्रांतिकारी दिल्ली चले गए थे, ये भी मेरी बात बताई हुई है। और क्रांतिकारियों का पीछा मेवाड़ की सेना और वाल्टर हितकोट ने किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी दोस्तों, ठीक है।
8 नंबर प्रश्न है बच्चों की, राजस्थान में निम्न में से 9 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताओ, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है राजस्थान के अंदर। घूमर, कच्छी घोड़ी, है ना, हाँ, तेरह ताली और कथक है। बताओ। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, कमेंट में आंसर दो भी, कमेंट कर दो फटाफट सही आंसर का, आपका ही वेट हो रहा है। हाँ, जो भी विद्यार्थी, देखिए कच्ची घोड़ी व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, कच्ची घोड़ी। जो भी बच्चा कच्ची घोड़ी आपका कहाँ पर है, कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान में शेखावाटी में क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है वो असंगत दिखाई दे रहा है बच्चों आपका, है ना? कौन सा असंगत दिखाई दे रहा है? बताओ भी सारे बच्चे बताओ। अर्थुणा मंदिर है वो बाड़मेर में है, हर्षद माता मंदिर है वो आबानेर दौसा में है, विभीषण मंदिर है वो केतन कोटा में है, हर्षनाथ मंदिर है वो सीकर के अंदर है। सारे विद्यार्थी बताओ मेरे को फटाफट। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा में है बच्चों, है ना। घोटिया अंबा मंदिर है वो बागीद्रोह के अंदर है, और ब्रह्मा मंदिर है वो छींच के अंदर है, कालिंद्रा का मंदिर है, और काफी सारे मंदिर है बच्चों ना। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? चलो, तिलवाड़ा बालोतरा लूणी नदी के किनारे पर है। चलो भी बहुत बढ़िया शाबाश। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। अर्थुणा मंदिर बच्चों बाड़मेर में नहीं है, पहली बात तो। अर्थुणा मंदिर है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? बांस है, बांसवाड़ा में है बच्चों, ठीक है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और यह पंचायती शैली में बना हुआ है आपका, है ना, पंचायती में शैली में बना हुआ है। बांसवाड़ा के काफी सारे मंदिर है बच्चों जो आपका मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर है। और घोटिया अंबा मंदिर है वो बागीदुरा बांसवाड़ा में है। ब्रह्मा जी का मंदिर छींच में है। कालिंद्रा का जैन मंदिर है। और पाराहेड़ा मंडलेश्वर शिव मंदिर भी आपका बांसवाड़ा में ही है, जो आपका पढ़ाया हुआ है मेरा काफी समय पहले। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? बताओ। सिंचाई की एक रस्म है, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की लाग कर, भूमि की एक प्रकार। तो क्या पूछा है? कांसा परोसा पूछा है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है बच्चों। कांसा परोसा आपने नाम सुना है ना, कांसा परोसा? तो बता दीजिएगा सारे विद्यार्थी। एक तो आपका कांसा परोसा हो गया, एक बच्चों आपका होता है चौरी लाग, है ना, चौरी कर या फिर लाग, ठीक है। एक जाजम लाग, जाजम में जाजम कर या फिर लाग कह सकते हो आप। एक सिंगोटी हो गया, है ना, एक आपका सिंगोटी हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, राजस्थान की रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा एक प्रकार की है दोस्तों कर, ठीक है। एक प्रकार की लाग कह सकते हो या फिर कर कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और ये चौरी कर ये भी है, ये भी है और ये भी है। चौरी कर तो आप सभी को पता है, किसानों के पुत्र या फिर पुत्री के विवाह पर 1 से या फिर 25 रुपए तक चौरी लाग रूप में राजा को देना पड़ता था। और जाजम लाग है बच्चों, भूमि के विक्रय पर वसूली की जाती थी, जाजम लाग। और लास्ट में लिखा है क्या मैंने? सिंगोटी लिखाया। तो सिंगोटी है वो मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग है या फिर कर कह सकते हो आप, है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि संत पीपा की गुफा कहां पर है? संत पीपा जी की गुफा बच्चों टोंक में है, टोडा के अंदर। कहां पर है? टोंक के अंदर है, टोडा में। टोडा कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है बच्चों। संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में भी। कौन से दुर्ग में है? गागरोन गढ़ के अंदर है, गागरोन दुर्ग के अंदर है बच्चों। संत पीपा जी गागरोन, संत पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ के अंदर होता है बच्चों, है ना। और कड़वा राव खिंची के घर हुआ था बच्चों ना। इनका नाम है वो आपका लक्ष्मीवती था, इनकी माता जी का नाम, है ना। इनके बचपन का नाम है वो प्रताप सिंह था। इनके गुरुजी का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, रामानंद जी, ठीक है। इनके गुरुजी का नाम रामानंद जी था दोस्तों। और दर्जी समुदाय को ये आराध्य मानते थे। दर्जी समुदाय को इन्होंने आराध्य माना था बच्चों। इन्होंने एक तुर्क को हराया था, सुल्तान फिरोज खान तुर्क को हराया था, पराजित किया था बच्चों ना। इनका संत पीपा जी का मुख्य मंदिर कहां पर है बच्चों? समदड़ी, अगर आपने नाम सुना होगा तो। समदड़ी ग्राम के अंदर बच्चों, समदड़ी ग्राम पड़ता है आपका बाड़मेर में।
ठीक है, बाड़मेर में पड़ता है बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस, तो याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा आपका आर्टिकल 154 करेक्ट है। बी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। शेखावाटी किसान आंदोलन चलाया गया बच्चों, है ना, शेखावाटी किसान आंदोलन। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है आपका, तो सारे बच्चे सही आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, शेखावाटी किसान आंदोलन बहुत लंबा चला रहे, है ना, शेखावाटी किसान आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है। अगर मैं शेखावाटी आंदोलन पढ़ाऊँ आपको तो कम से कम 20 मिनट खा जाएगी ये आंदोलन, इतना बड़ा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आवाज संपन्न होता है वो आपका हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है कि सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, 1882, 1860, 1857, बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना सवाई राम सिंह ने की थी 1857 के अंदर। आई थिंक आपको याद होगा। सी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। अलख्या संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है ना। गजनेर महल बीकानेर में है बच्चों, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है, जग मंदिर आपका उदयपुर में है। क्वेश्चन है आपका, अलख्या संप्रदाय की स्थापना लालगिरी महाराज ने की थी और इनकी प्रधान पीठ है वो बीकानेर में स्थित है ना। स्वामी लालगिरी जी ने की थी, इनकी प्रधान पीठ है वो बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का क्या हुआ, यहां पर सही आंसर हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग है वो निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं। रबाज, भपंग, सारंगी और जंतर। 22 नंबर क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी है वो सारंगी बजाते हैं बच्चों, ठीक है, जोगिया सारंगी बजाते हैं, है ना, जोगिया सारंगी बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया आपका, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। 24 नंबर क्वेश्चन है, नागौर का बू गांव पूछा है बच्चों, है ना, बताओ। एक तो आपका नागौर का बू गांव है, एक आपका बू गांव के साथ याद रखना है कौन सा गांव हो गया, मोलेला। मोलेला नाम सुना ही होगा, मोलेला पड़ता है आपका राजसमंद में। कहां पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। नागौर का बू गांव और मोलेला राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ही है आपके कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा भी, है ना, कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये रहा 29 नंबर सुनिए कि अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी, तो अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अशोकाष्टमी बताओ मेरे को। एक तो आपकी अशोकाष्टमी होगी चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चलो भी बहुत बढ़िया। चैत्र कृष्ण अष्टमी, अच्छा, तो अशोकाष्टमी मनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी डी आंसर दे रहे ना उनका सही आंसर है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है आपकी शीतलाष्टमी, शीतला कृष्ण, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी बच्चों, है ना। श्रावण कृष्ण अष्टमी, बताओ अभी श्रावण कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है फिर। देखियो चैत्र में ज्यादा पूछ जाता ना, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। शीतलाष्टमी मनाई जाती है आपकी, ठीक है, वैशाख में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं चैत्र के, तो चैत्र की और बात करूं मैं बच्चों, रामनवमी चैत्र में मनाई जाती है ना, रामनवमी, यानी चैत्र शुक्ल नवमी को क्या मनाई जाती है, रामनवमी।
नवमी बच्चों। रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। गणगौर एग्जाम में पूछ जाएगी ये बच्चों, है ना, गणगौर। हाँ, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है आपकी धुलंडी। धुलंडी बच्चों, ठीक है, क्या मनाई जाती है? धुलंडी। तो ये सारे याद कर लेना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर देने वालों का यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? लगा लो क्वेश्चन को स्टार, और सभी विद्यार्थी ना छाप दो कमेंट में। हाँ, सारे विद्यार्थी कमेंट में छाप दो, क्या आंसर जाएगा? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, कौन थे, है ना, बताओ। और जो भी विद्यार्थी सेशन के अंदर सेशन में जुड़े हुए हैं उनको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाता रहता हूँ स्पेशल आपके लिए। तो सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है वो M.D. कोराणी है बच्चों, ठीक है। कौन है? M.D. कोराणी है, यानी ऑप्शन नंबर यह जाएगा आपका श्री M.D. कोराणी, ठीक है। तो बच्चों क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। सारे विद्यार्थी मेरे को एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान के अंदर बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है ना, 1 लाख पद समथिंग आपके निकले हुए हैं। तो आप किस एग्जाम में झंडा गाड़ने के लिए तत्पर हैं तो कमेंट करेंगे। और हमारी क्लास कैसी लगी ये भी आपको छोटा सा कमेंट, रिस्पेक्टेड कमेंट छोड़ के जाना है बच्चों। सारे विद्यार्थी जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। SB सर तारानगर नाम के चैनल है हमारा, करिएगा बच्चों, सपोर्ट करिएगा। और हम मिलेंगे अगली किसी लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।